सभी साथियों को नमोद्धार। आज हम चर्चा करेंगे सुखी जीवन का अचूक मंत्र विपश्यना, जिसे हमने अपने जीवन में प्रथम बार विपश्यना करके पाया था और जिसका अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, आज के भौतिकवादी युग में मानव इतना व्यस्त है कि उसके पास अपने स्वास्थ्य मन की शांति ही सोचने के लिए समय नहीं, किंतु सुख की खोज में जीवन व्यतीत कर सकते। सुखी जीवन क्षणिक होता है या सुख हमारा क्षणिक होता है, हम दूसरे ही क्षण दुखी हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि सुख प्राप्ति की स्थान हमारे 44 अंगुल के 84 अंगुल के शरीर में ही है, किंतु हम उसे बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कि लख 84, जिसे लोगों ने 84 लाख योनियों में बता करके भ्रमित कर दिया। मानव को उसके दुखों से निजात दिलाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक युक्ति की खोज किया, जिसके माध्यम से उन्होंने दुख से छुटकारा पाया और लोगों को उसकी शिक्षा दी, जिसे विपश्यना कहा। विपश्यना अर्थात विशिष्ट तरीके से देखना। इसमें हमें सुख आसन में बैठकर आंख मूंद लेना है और प्राकृतिक रूप से नासाद्वार से आने जाने वाली सांसों को तटस्थ भाव से देखना होता है। इसे आनापान करते हैं। जब मन एकाग्र हो जाता है तब अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं का सिर से पैर तक निरीक्षण करते हैं तथा तटस्थ भाव से संवेदनाओं को देखते हैं। जब तक हम विपश्यना नहीं जानते हैं तब तक हम होने वाली संवेदनाओं को भोक्ता भाव से देखते हैं, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। पहले हम जान लें कि हम अशांत और बेचैन क्यों होते हैं। गहराई से सोचने पर साफ मालूम होता है कि जब हमारा मन विकारों से विकृत हो जाता है तब यह अशांत हो जाता है, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो या कुछ हो। उस समय विक्षुब्ध होकर के हम संतुलन खो बैठते हैं। क्या इसका इलाज है जिससे हमें क्रोध, ईर्ष्या, भय इत्यादि आए ही नहीं, और आए भी तो इससे हमारा मन अशांत न हो। किसी भी घटना के कारण मन में जो विकार जागे उसे साक्षी भाव से देखने लगें तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। परंतु कठिनाई ये है कि क्रोध आने पर हम ये जानते ही नहीं कि क्रोध आया है। क्रोध निकल जाने पर हमें पता चलता है, तब जब हम उस समय लिए गए निर्णय को देखते हैं जो मैंने अशांत मन से लिया, और ऐसे निर्णय सदा गलत होते हैं। अतः हमारे सामने दो समस्याएं हैं। एक तो यह कि विकार को की जगने पर सचेत कैसे हों, और दूसरी यह कि सचेत हो जाए तो अमूर्त विचार को साक्षी भाव से कैसे देखें। उस महापुरुष ने प्रकृति की सच्चाई की गहराई से खोज करके देखा कि किसी भी कारण मन में कोई विकार जागता है तब एक तो सांस की गति में अस्वाभाविकता आ जाती है और दूसरे शरीर के अंग प्रत्यंग में सूक्ष्म स्तर पर किसी न किसी प्रकार की जीव रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है या प्रतिक्रिया होने लगती है। यदि दोनों को देखने का अभ्यास किया जाए तो परोक्षता से अपने मन के विकार को देखने का काम होने लगता है। सांस को देखने का अभ्यास आनापान कहलाता है और शरीर में होने वाली जीव रासायनिक प्रक्रियाओं को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास विपश्यना कहलाता है। तो साथियों, यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो भाव हैं, हमारी जो सोच है वो बदल जाएगी, और ऐसा नहीं है कि दुनिया से दुख खत्म हो जाएगा, और दुख के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाएगा। हमारा नज़रिया बदल जाएगा
तो हमें दुख अपने आप जो है आभास नहीं होगा, क्योंकि जो दुख के कारण बताए हैं उन्होंने कि अपना पराया, अप्रिय से मिलना, प्रिय से बिछुड़ना, बुढ़ापा और तमाम सारी जो दुख के कारण हैं ये उन्होंने बताया। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि देखा भगवान बुद्ध ने कि जीवन में आदमी सदा दुखी रहता है। और उन्होंने कहा भी किसी अवसर पर कि संसार जल रहा है तो इसमें मौज मनाने का समय कहाँ है। उनको लगा संसार चल रहा है मतलब प्रत्येक प्राणी दुखी है, और प्रत्येक प्राणी की तो आप बहुत बात नहीं कर सकते, मनुष्य की तो बात कर ही सकते हैं, जिसको हम नज़दीक से जानते हैं, जिसको हम झेलते हैं। तो उन्होंने दुख के कारण को समझा और उसको दूर करने के लिए एक विधि उन्होंने खोजी अपने जीवन में, और वो दुख से छुटकारा पाए। उसी विधि को उन्होंने विपस्सना कहा, जिसका प्रारंभिक स्टेज आनापान सती है, जिसमें हम जो है सांसों का आना जाना देखते हैं। सांसों के आने जाने देखने के बाद जब मन स्थिर हो जाता है तो हम अपने शरीर के सभी संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, और उसी के देखने से हमारे जो है वो विकार खत्म हो जाते हैं, वो प्रतिक्रियाएं शून्य हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धांत साफ साफ है कि प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है। तो उसमें बुद्ध ने जो बताया था उसमें हमने भी पाया कि यदि हम उस समय विपस्सना के लिए बैठे हैं और हमारे शरीर में कहीं जो चुनचुनाहट हो रही है, कहीं कोई दर्द हो रहा है, और यदि आप ध्यान ले जा करके वहीं लगा दिए मन को, तो एक क्षण एक और समय ऐसा आएगा कि वहाँ शून्य हो जाएगा। तो यही है दुख को जानने का, खत्म करने का उपाय, जिसे भगवान बुद्ध ने संसार के प्राणियों के लिए बताया। नमो बुद्धाय।